अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 6 हम इसका कर रहे हैं। कहते हैं इन अ फिगर ABC ये वाला ट्रायंगल है हमारा ABC वाला, ये मेरा ABC है और कॉन्ग्रेंस टू DEC, ये आपस में DEC आपस में बराबर है, यानी कि एंगल A बराबर होगा एंगल D के और एंगल B बराबर होगा एंगल E के और एंगल C इक्वल्स होगा एंगल C के। ठीक है, ये ट्रायंगल मेरे पास ABC है और ये है ट्रायंगल DEC। ठीक है, अच्छा अब देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ किस किस के बराबर है। ठीक है, डी पे है 34, तो 34 यानी कि एंगल ए भी 34 हो जाएगा, ये भी 34 हो जाएगा। ठीक है, और एंगल सी जो है दोनों का 71 है, तो यहाँ पर भी 71 हो जाएगा। अच्छा, बी और ई गिवन नहीं है तो कोई मसला नहीं, आराम से मालूम कर लेते हैं। आप जानते हैं कि अगर दो एंगल्स गिवन हैं तो उसे 180 डिग्री में से माइनस कर दें। ठीक है, 180 माइनस 4 + 1 5 और 7 + 3 10 105। ठीक है, तो ये 75 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 7 और 7 5 और 5 10, 7 और 1 8 180 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल ई और एंगल बी 75 डिग्री का आ गया। ठीक है, दिस इज 75 डिग्री। अब बात करते हैं ए बी सी, विच वन? ए बी सी, ये तो आ गया ना 75 डिग्री, एंगल बी 75 डिग्री, लेंथ तो बी डी। अच्छा, बी डी, ओके, इसे मैं रेस कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी सी देर के लिए, आपने तो सेव कर लिया और वीडियो पीछे करके देख लें। अब मुझे बी से डी के लिए सर पहले सी से डी की भी लेंथ चाहिए। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ चाहिए, सी से डी की ये वाली लेंथ भी चाहिए होगी। ठीक है, अच्छा मैंने आप लोगों को वो सिखाई है ना चीज़ कि अगर कॉन्ग्रेंट्स हो आपस में तो ऐसे लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए, और इन्हीं के डिनोमिनेटर में जो कॉन्ग्रेंस वाला ट्रायंगल है यानी कि डी से ई से सी और सी से ए। ठीक है, अब जो जो साइड्स गिवन है वो लिख दो। ए से बी गिवन नहीं है और डी से ई गिवन नहीं है, इसे हटा दो। ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड डिस्कस नहीं हो रही, इन्हें हटा दिया मैंने। बी से सी 4 सेंटीमीटर है और ई से सी ये वाला। ठीक है, ई से सी गिवन नहीं है अभी। ठीक है, ई से सी को ई से सी लिखा रहने दो। अच्छा, सी से ए 6.9 है और सी से ए 6.9, ये भी 6.9 है। वाओ, सी डी ई सी, ये सी डी था भाई, ये ए कहाँ से आ गया? सी डी है ये, दिस इज सी डी, तो ये सी डी होगा। ओके, यहाँ तो दो चीज़ें अननोन हो गई हैं। अब फंसे हैं हम सही से सवाल में। ओके, अच्छा जी, तो मेरे हिसाब से अगर ये दोनों साइड्स आपस में, दोनों ट्रायंगल्स अगर आपस में कॉन्ग्रेंस हैं तो अकॉर्डिंग टू द रूल अगर साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो BC वाली साइड और EC वाली साइड आपस में क्या हैं? इक्वल हैं। तो BC अगर 4 है तो मेरे ख्याल से EC भी 4 होगा, और A से C और D से C दोनों भी 6.9 होंगे। ठीक है, ये AC और CD आपस में सिमिलर हैं तो ये दोनों 6.9 होंगे। ठीक है, तो अब हमें ये वाली चीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, हमें फिर कौन सी चीज़ करनी थी? हमें ये वाली कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना था। AB BC और CA इक्वल्स टू DE EC और CD, हमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना था। ठीक है, इन सब में पहले M लगता है, छोटा सा m का मतलब होता है मेजर। ठीक है, AB कितना है मेरा? AB के बारे में और DE के बारे में जिक्र नहीं है तो इसको छोड़ दें। B से C और C से E 4 सेंटीमीटर, देखें मैंने दोनों पे 4 ऑलरेडी लिख दिया। C से A और C से D 6.9 भी मैंने ऑलरेडी वहाँ पर लिख दिया। अब मुझे चाहिए लेंथ तो B से D लेंथ के लिए आपको 4 सेंटीमीटर और 6.9 सेंटीमीटर को ऐड करना पड़ेगा, तो सिंपल ये 10.9 सेंटीमीटर बन रहा है BD। ठीक है, एक जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको कॉन्ग्रेंस वाला दे दिया अपॉन वाला, वो यहाँ मुझे अभी नहीं देना था आपको, वो मुझे आपको देना है कॉन्सेप्ट जनाब सिमिलरिटी वाले टॉपिक में। जब मैं सिमिलरिटी वाले टॉपिक में आऊँगा तब मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ दूँगा। ठीक है, अभी उस कॉन्सेप्ट को थोड़ी सी देर के लिए नज़रअंदाज कर दीजिए। ठीक है, बस इसके साथ ही मेरा क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।